हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज मैं अपनी दुकान की सफाई आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये सफाई इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी थी मेरे लिए कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने एक स्लीव्स कटिंग करी थी सूट की, तो वो थोड़ी उसकी थोड़ी बहुत कत्तर जो है वो मिसिंग है। तो उसको जो चूहे लेके जा चुके हैं, तो इस वजह से मुझे दुकान की सफाई, पहले मैंने बहुत ढूंढा इधर उधर, मुझे नहीं मिली, पर एक दो कत्तर मिल चुकी हैं, पर वो वाली नहीं मिली मुझे। तो देखती हूँ। अभी मैं दुकान की इधर ड्रेसिंग टेबल की एरिया जो है वो रह गया था। फ्रेंड्स, पीछे से आवाज़ आ रही है, उसे अवॉइड कर दीजिए प्लीज़। तो जो आवाज़ें आ रही है, तो काम चल रहा है कुछ, तो अवॉइड कीजिए आप। तो ये देखिए, मैंने ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा सा खिसकाया है, और ये देखिए मैं दिखाती हूँ अभी टॉर्च जला के। ये देखिए, टॉर्च मैंने जला ली है फ़ोन की, और ये देखिए कितना सारी कत्तर जो है वो चूहे ले जा चुके हैं। तो मेरी कत्तर भी इन्हीं उसमें होगी। ये देखिए कितना सारी बड़ी बड़ी छोटी छोटी। तो इस चीज़ का ये एक फ़ायदा है कि जो दुकान में बाकी जो मेरे सूट रखे हुए हैं ना, चूहे उन्हें नहीं काटते, क्योंकि उन्हें कटी कटाई मिल जाती। ठीक है, तो कटी कटाई मिल जा रही है उन्हें, तो वो क्यों काटेंगे। अपना सारी की सारी काफ़ी सारा जो है वो सामान मेरा स्टिचिंग का ले जा चुके हैं। ये देखिए, अब मैं स्केल से जो बाकी के छोटा छोटी कत्तर हैं वो स्केल से, और मेरे को हाथ डालने में भी डर लग रहा था अंदर, कि क्या पता कुछ भी हो सकता है, चूहे मेरे हाथों में दांत मार दे। मेरे को डर लगता है, ज़्यादा भी डर नहीं लगता चूहे से, पर लग रहा था इस टाइम। तो ये देखिए सारा का सारा ड्रेसिंग टेबल पीछे से मेरा काट चुके हैं। और ये देखिए, मैं अभी स्केल से आपको छोटी छोटी कत्तर और इसके अंदर से निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितना मेरा ज़्यादा। और जब मैं सिलाई करती थी ना, मुझे चूहों की आवाज़ की आती थी, चुप चू 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 की। तो कई बार लड़ते भी थे ये, और काफ़ी बहुत ज़्यादा, आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि चूहे बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं घर में। तो ये देखिए इतना सारा, इतनी सारा का सारा मैंने इसके अंदर से निकाला है। अब ये देख लीजिए कितना बढ़िया घर बना रखा था उन्होंने। ठीक है, और मेरी कट सूटों की एक भी नुकसान नहीं किया हुआ। जो सारा का सारा है ये कटा हुआ ही सामान ले जा चुके हैं वो। जो कपड़ा जो है वो ऑलरेडी कटा हुआ पीस ले जा चुके हैं वो। इसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और हाँ, मेरे लेसेस जो है वो भी है। लेसेस जो सूटों में से बच जाती है, या मैंने जो सूटों के गोल वाले लेस थी, वो मैंने अभी आपको दिखाती हूँ मैं कितनी। जो गोटा पट्टी का रोल था ना मेरे पास, वो भी ले जा चुके हैं। मेरे को देख के हंसी भी आ रही थी, बताओ इनका क्या करेंगे ये। और जो बुकरम पोंचों में डालती हूँ, जो मैं फोम, वो भी ले जा चुके थे। इतना सारा कुछ। ये देखिए चेन भी, जो कि मैंने पर्स में लगाने के लिए रखी थी, ये चेन भी उठा के ले जा रहे थे। तो इसी कपड़ों में मेरे जो स्लीव्स का कपड़ा भी ले जा चुके थे वो। तो अब मैं कर लेती हूँ इसकी सफाई। ठीक है, और सारा इकट्ठा करके ये मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ अपने। जो मेरे एक डस्टबिन सा बना रखा है, जिसमें मैं वेस्ट जो कत्तर हैं वो डाल देती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, ये नीचे पड़ी हुई आपने लेस देखी, लेस इज़र वगैरह, इनको मैं अलग से रख देती हूँ, कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा इनका भी। ठीक है। इसके बाद मैं करते करते लग गई थी दुकान में जो सफाई। तो कूड़ा तो फैल ही गया था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसी टाइम पे मैं अब अपनी दुकान में जाले वाले भी हटा देती हूँ। तो जाले उतारते उतारते मैंने दुकान में जो ये सफ़ेदी झड़ रही थी मेरी, थोड़ी सी ब्रश की सहायता से, जाले वाले ब्रश की सहायता से ये सफ़ेदी भी झाड़ दी थी, और जाले वाले सभी झाड़ दिए थे। और झाड़ू से भी मैंने लगभग जितना हो सका मुझसे, दीवारों से झाड़ू से भी किया था, जाले जूले और ये जो सफ़ेदी झाड़ू से भी उतारी थी। फिर इतना करने के बाद जो मेरे दुकान में हो गया, काफ़ी सारी डस्टिंग, धूल मिट्टी सफ़ेदी ऊपर से झड़ी हुई थी, पपड़ी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी हो गई थी। तो मेरे को इसको साफ़ करने में देखिए अभी कितना टाइम लगता है, क्योंकि फैला तो लिया है मैंने, पर जिस हिसाब से मुझे सफाई
अब करनी चाहिए थी, मैं उतने हिसाब से कर नहीं पाई हूँ। पर्दे के पीछे भी मैंने खूब अच्छी तरह से झाड़ दिया है। जाले वाले तो थी नहीं, क्योंकि मैं यहीं पे बैठती हूँ स्टिचिंग करते टाइम, तो मैं जाले वाले मतलब करती रहती हूँ 2-4 दिन में, क्योंकि ऐसे में तो जैसे ये दीवारें हैं, ऐसे में तो मकड़ियाँ जल्दी जल्दी घर बनाती है, तो मुझे भी डर लगता है कहीं ऊपर से गिर जाए मेरे ऊपर, तो मेरी स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं सफाई करती रहती हूँ, ठीक है, हाथ के हाथ। अब मैं झाड़ू से भी थोड़ा सा झाड़ पोंछ करके और मशीनों की भी सफाई कर लूँगी, जाले भी हटा दूँगी झाड़ू से। जो मुझसे ब्रश से नहीं हुए वो मैं झाड़ू से भी कर सकती हूँ। इस टाइम पे मैं सफाई में पूरी मगन हो रखी थी, और फटाफट से हाथ मेरे चल भी रहे थे, और कुछ मैंने वीडियो भी फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है, ठीक है। तो इस तरह से मैं झाड़ झाड़ के अब सभी सामानों को रख रही थी। अब मशीन पे भी मैंने खूब अच्छी तरह से झाड़ दिया, क्योंकि ऊपर से जो सफ़ेदी गिरी थी इस पर। लेकिन अब मैं देखिए, एक बार ब्रश से की थी, दूसरी बार मैं झाड़ू से कर रही हूँ यहाँ पे। और अपने जहाँ बैठने की मेरी मेज़ की जो गद्दी है, उस पे जो मेरी स्टूल वाली गद्दी है उसको भी झाड़ लेती हूँ। ये देखिए, ये इतना सारा सामान और लेसेस जो मेरे हाथ में है, ये चूहे ले जा चुके थे, ठीक है। तो अच्छा जी, अब मैं इस साइड में भी जाले वाले सब उतार लेती हूँ, और जो मेरे रैक के ऊपर ऊपर से मिट्टी गिरी थी, सफ़ेदी गिरी थी, उसे भी झाड़ लेती हूँ। और थोड़े से ये जो सूट के मेरे रखे हुए हैं, सूटों के ऊपर भी मिट्टी गिर गई, मतलब हर एक जगह पे डस्ट और सफ़ेदी गिर गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं उन्हें एक बार डस्टिंग कर लेती हूँ, और पहले अपने बालों को सिक्योर कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने बालों को, सिर को बांध लिया। मुंह ढकने की सोच रही थी, पर मैंने मुंह नहीं ढका, क्योंकि फिर मेरा दम घुट जाता है, सांस नहीं आता है इतनी गर्मी में। पंखा वैसे ही बंद है, तो मैंने ऐसे सफाई कर ली। हर एक चीज़ को झाड़ झाड़ के अच्छी तरह से मैंने जाले वाले भी हटा दिए हैं सारे खानों में से। अभी सामान वगैरह मैंने इतना ज़्यादा हटाया नहीं है, वो मैं करूँगी। साथ के साथ मैं ये जो सूटों की पॉलीथीन भी चेंज करूँगी, क्योंकि इनमें भी बहुत डस्टिंग करनी बाकी है, जमा हो चुकी है डस्ट। तो इधर ये झाड़ू लगाते लगाते मुझे ये सूट का कपड़ा समझ में आया, कुछ मेरी आंखों में खटक रहा है कई दिन से। तो मैं इसका गाउन बनाऊँगी या कमीज़ कुर्ती, कुछ भी बनाऊँगी, पर बनाऊँगी ज़रूर। तो अब मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, और दीवारों में बैक साइड में जो सफ़ेदी छूट रही है उसको भी झाड़ू से झाड़ देती हूँ। और साथ ही साथ ये टेबल भी, ये स्टूल जो है मेरा बैठने का, इस पे भी जाले हटा देती हूँ। अगर जो लगे होंगे तो वो भी जड़ जाएंगे, तो ठीक है। अब इस तरह से करके मैंने फटाफट से झाड़ू लगा ली है। और क्योंकि गर्मी हो रखी थी और पंखा वैसे ही बंद था, तो मेरा दम घुट रहा था धूल मिट्टी में, तो फटाफट से मैंने झाड़ू लगा ली है। आप और वीडियो को भी फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है मैंने। तो इस तरह से मुझे करीबन मैं 5:30 बजे उठ के आके अपने सारे रूटीन डेली के करके, चाय पी के, और मैं लग गई थी सफाई करने। मैं करीबन 6 बजे बैठी होंगी सफाई करने के लिए। फ्रेंड पीछे जो है वो आवाज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पे अवॉइड कीजिए उन्हें, तो काम चल रहा है कुछ। तो ये देखिए, मैं फटाफट से, ये देख कितनी डस्ट उड़ रखी है, और जो कि मेरी मशीन पे भी आके बैठ चुकी है ये सारी डस्ट। तो ये देखिए, मैं सारी की सारी मशीन को भी इधर उधर खिसका के सारी धूल मिट्टी जो है वो निकाल दूँगी और सफाई कर दूँगी। और ये देखिए, मशीन की भी मैं सफाई करूँगी थोड़ी सी। मशीन पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, एक बार तो मैं ये झाड़ू से झाड़ चुकी हूँ, अब दूसरी बार मैं इसको डस्टर से झाड़ दूँगी, फिर उसके बाद पोछा लगाऊँगी, ठीक है। तो ये मैं फटाफट से सफाई झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लग रही थी और सांस भी नहीं आ रही थी, पंखा नहीं था, पंखा बंद कर रखा था, सॉरी। तो पंखा बंद करने के बाद अब मैं फटाफट से, ये देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है, तो ये मैं सारा कूड़ा कलेक्ट करके डस्टबिन में डाल देती हूँ। और डस्टबिन भी कौन सा, ये 2 डिवाइड होगा, 2 उसमें के जो कपड़े की कतरे हैं, ये जो कतर वाले डस्टबिन में जाएगा, जिसमें मैं कटिंग वगैरह की डालती हूँ, और ये जाएगा बाहर
फेंकने वाले डस्टबिन में। तो ये क्योंकि इसमें धूल मिट्टी सफ़ेदी जड़ी हुई है, वो चीज़ सारी गंद मंद है। तो ठीक है, इस तरह से मैंने दुकान में झाड़ू लगा लिए और अब कर रही हूँ डस्टिंग। डस्टर को भी मैंने थोड़ा सा हल्का गीला कर लिया है, जिससे कि वापस से धूल जो है वो ना उड़े, डस्टर में ही चिपक जाए। ठीक है, और सारी चीज़ जो है मैं गीले कपड़े से एक बार पोंछ दूँगी अच्छी तरह से। ड्रेसिंग टेबल को, खिड़कियों के शीशों को इस तरह से सफाई कर दूँगी मैं फटाफट से। और ये काम जो है सफाई का सुबह ही सुबह हो जाए तो ठीक है, वरना तो पीछे होता रहता है। और ये देखिए, मैंने सारे शीशे, खिड़कियाँ विड़कियाँ सब सफाई कर दी है। तो अभी सब घर में सो रहे थे, तो मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, फटाफट से अपनी दुकान की सफाई कर दी है। अच्छा जी, अब मैं वाइपर में एक पोंछा लगा के ले आती हूँ और उससे फटाफट से दुकान में पोंछा लगा देती हूँ। और ये पोंछा मैंने 2 बार लगाया था, एक बार भी नहीं, क्योंकि एक बार में सारी की सारी जो है वो मिट्टी नहीं निकली। तो एक बार के बाद मैं 2 बार लगाऊंगी दुकान में पोंछा। ठीक है, तो आपसे मैं एक बारी का शेयर कर रही हूँ, दोबारा का मैंने फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो ये देखिए, मेरी दुकान की सफाई हो चुकी है, ये देखिए। पर तो जी, मैंने ये दुकान की सफाई कर दी है। मेरे हिसाब से दुकान की सफाई जो 30% हुई है, बाकी 70% जो होगी वो वाइट वॉश होने के बाद होगी, सफ़ेदी होगी। दुकान की दीवारें देखो कितनी ख़राब हो रखी है, ये देखिए। और ये बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है मेरी दुकान की। तो मैंने दुकान की सफाई कर ली है, जाले उतार दिए, जो सफ़ेदी छूट रखी थी वो उतारी है। और उसके बाद मैंने सारी डस्टिंग कर दी। डस्टिंग गीले कपड़े से की है ताकि धूल मिट्टी और ज़्यादा ना उड़े। तो करने के बाद अब मैंने झाड़ू पोछा भी कर दिया, वो भी आपने देख लिया। इसके बाद मैं बाद में नहाऊंगी, पहले मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ और फिर करूँगी सूट जो कल। ये देखिए, पर्दे के पीछे मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती, एक तेल की बोतल है और चश्मे का कवर, और जो ये हरी सी डिब्बी आप देख रहे हैं ना, ये वाली, इसमें मेरे स्टोन वगैरह रखे हुए हैं और सुइयाँ रखी हुई हैं मशीन की। स्टोन जैसे सूट में से वो हो जाते हैं ना। और ये देखिए, मेरी दुकान क्लीन हो चुकी है। ये मैंने सोफ़े को भी झाड़ दिया था, यहाँ सामने मेरा कैमरा लगा हुआ था। और अब मैं देखिए, और फ्रेंड्स, एक ये मेरा सूट है, ये देखिए बिल्कुल नया है। तो मैंने इसकी बना दी थी सलवार नहीं पहननी है मुझे, इसकी बनानी है पैंट या प्लाज़ो टाइप में। ठीक है, वो भी आपसे शेयर करूँगी अगर हो सका तो। और ये बुकरम पर, और ये वाला सूट जो है, ये वाला सूट मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। रात को मैं इसे कर रही थी, सूट मैं स्टिच कर रही थी रात को। और ये देखिए, मशीन की सफाई मैंने 2 बार करी है, फिर भी देखिए हाथ से पूंछ के मैं आपको डस्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, उसके बाद भी इतनी डस्ट जो है वो उड़ रही है अभी, क्योंकि कमरे में अभी धूल मिट्टी उड़ रही है, जो कि अभी मैंने दीवारों पे से जो झाड़ी थी। ठीक है, अभी इसके बाद ये देखिए, मेरी इंटरलॉक की मशीन के सारे धागे जो हैं, 3 धागे चूहों ने काट दिए हैं। ठीक है, अब मैं इन्हें दोबारा से बांध के, जो ऑलरेडी मशीन के अंदर लगे हुए हैं, उन्हीं में ये धागे जो है बांध के तीनों में बांध दूंगी और खींच दूंगी। इससे मेरे दोबारा से मशीन में डल जाएंगे। ठीक है, तो और मैं पी लेती हूँ चाय मेरी बनने लग रही है। तो फ्रेंड्स, चाय मैं बना के ले आई हूँ, ये देखिए मेरी चाय। ठीक है, चाय मैं पी लेती हूँ और थक गई। मैं 6 बजे दुकान की सफाई करने लगी थी और अब टाइम हुआ है 8।
थोड़ी सी, फिर भी बहुत है। काम चलाऊ सफाई हो गई है, सारी दीवारें होगी मेरी, तो इसमें होगी सफ़ेदी। ये देखिए मेरी सारी दुकान ख़राब हो रखी है, ये देखिए। तो ये देखिए सारी दुकान, जो मैं यहाँ पे मशीन पे सिलाई करती हूँ ना, तो ऊपर से ये सफ़ेदी भी झड़ गया है। और ये वाली दीवार जो है, ये साथ में पड़ोस में घर बना था, उससे सील आके मेरी सारी दीवार ख़राब हो चुकी है। दुकान जो है वो सफ़ेदी मांग रही है। तो 1-2 दिन तो आराम से लगेंगे मेरी दुकान को साफ़ होने में। ठीक है, ये वाली मेज है। तो अब मैं कर लेती हूँ बाकी के घर की सफाई, और उसके बाद नहा धो के आपसे मिलती हूँ मशीन पे। ठीक है, और देखिए आज मैं क्या कटिंग करती हूँ, और कौन सी वीडियो आपको क्या शेयर करती हूँ। ठीक